माँ बेटे को छोड़ के चली गई। कुछ दिन गुजरे, हजरत फरमाने लगे चल घर का काम किया कर। उस्ताद के घर में सफाई करने लगा। फिर और दिन गुजरे, हजरत ने फरमाया ऐसा कर हमारे जानवरों का चारा काट लाया कर। चारा काट के लाता रहा और काम बढ़ाया, का जानवरों को पानी पिलाया कर। एक तरफ हजरत दरसगाह में बैठ के पढ़ाया करते गए, दूसरी तरफ इससे अपने जानवरों को चारा डलवाते गए। 7 साल बीत गए, पढ़ने वाले पढ़ के फारिग हो गए। इसने कभी मुड़ के दरसगाह की तरफ नहीं देखा, कभी ये नहीं कहा था हजरत मेरी माँ भी तो मुझे छोड़ के गई थी, क्या एक दिन मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता। हजरत कहते थे चारा काट के ला, चारा काट के लाया करता था। कादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म, हमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुलत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग जितने हुजूर से मोहब्बत करते हैं उतनी आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज अफनान के वालिदैन को और उनके तमाम ही अइज़्ज़ा अक़रिबा को कि जिनकी दुआओं और शफ़क़तों के साए तले भाई मोहम्मद हुसैन साहब के साहबजादे मोहम्मद अफनान रज़ा ने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह ताला ने इस मुबारक नेमत से इनको नवाजा। साथ में ये दुआ भी है अल्लाह करीम इनको मजीद इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन ये आज मेरे समेत हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। काफी दिनों से इस दिन का इंतजार था कि ये हाफिज कुरान बने और आज इन्हीं की मोहब्बत के सिले में हमारी भी इस बस्ती में हाजिरी हुई। अल्लाह ताला हम सब हाजरीन को कुरान और साहिबे कुरान के फैजान से मालामाल फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने देखा इनके सर पे दस्तारबंदी की गई। मौलाना खालिद साहब और हमारे बहुत ही करीबी हाफिज व कारी मोइनुद्दीन साहब, जिनकी मेहनतें और जिनकी कोशिशों के भाई मोहम्मद हुसैन साहब, इनके साहबजादे हाफिज मोहम्मद अफनान ये हाफिज कुरान बने। अल्लाह करे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान पैदा हो। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहता हूँ। हम लोगों का एक मिजाज है, बंदा जिंदगी को कामयाब किस तरह कहता है। हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ी सुख की मौत आने वाली है, चैन की जिंदगी जी लिया। कैसे? तो फिर उसकी तशरीह वो इस तरह करता है, कहता अल्लाह ने 5 बेटे दिए, अल्लाह ने 10 बेटे दिए, सारे ही अपने पैरों पे खड़े कर दिए। 3 फैक्ट्रियां गए, 5 प्लॉट गए, 8 मकान है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो कामयाब जिंदगी नहीं जिया जिसने पीछे दौलत, पैसा, जायदाद छोड़ी है। कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। ये ख्याल रखना, अपने पीछे जिसने कुरान वाला छोड़ा उसकी जिंदगी बड़ी कामयाब है। वरना मैं यहाँ पे रहा हूँ, कुछ दिन मैंने भी गुजारे, मैं अपने यहाँ के कब्रिस्तान में भी जाता हूँ। जाके देखो, अगर यकीन ना होना तो बगिया बोलते हैं ना यहाँ कब्रिस्तान को, उस वाले हिस्से को कभी जाना, तैयब भाई के घर के आगे कभी खड़े होके देखना और पूछना यहाँ पे कितने जमींदार लेटे, कितने पैसे वाले लेटे। लोग कहेंगे बड़े बड़े पैसे वाले भी लेटे, लेकिन जाके देखना यकीनन कब्रों के तख्ते टूट गए होंगे, किसी के कफन नजर आते होंगे,
किसी की हड्डियां तक दिखती होंगी, मगर आज कोई चिराग जलाने वाला नहीं। वो औलाद जिनके लिए बाप जायदाद छोड़ के जाता है ना, तो फूल तो बड़ी बात है, बैठी कब्र में मिट्टी डालने तक लोग नहीं आते। मिट्टी डालने भी लोग नहीं आते, क्यों? क्या गारंटी है तेरे बाद 40वें के बाद तेरे नाम की फाता होगी, उर्स होगा। हम बहुत ज्यादा अपने लोगों को याद रखते हैं तो 40वें तक, उससे भी ज्यादा अगर याद रखते हैं ना, बहुत ज्यादा अगर याद रखते हैं तो बरसी तक। बरसी के बाद सब भूल जाते हैं, सारे ही भूल जाते हैं। मौत ने कितने बड़े बड़े झटके दिए, क्या तुमने नहीं देखा? कई बार जनाजे ऐसे भी उठे हैं कि लोगों ने ये कहा कि हमें भी जनाजे के साथ ले जाओ। इतना दर्द जनाजों के साथ मिला कि लोग जनाजों के साथ जाने तैयार थे, लेकिन साल बीत के नहीं आया वही खुशियां, वही रंग, वही मौज, सारे भूल जाते हैं। किसे याद रहते हैं जाने वाले? किसी को याद नहीं रहते। तो क्या गारंटी है ये औलाद हमारी बरसी के बाद हमें याद रखेगी? नहीं, कोई याद नहीं रखता। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाओ, कोई याद करे ना करे। जब जब ये कुरान पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, अल्लाह इनकी जबान का सवाब तुम्हारी कब्रों में नाजिल फरमाता रहेगा। ये एक सदका जारिया है। और मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अफनान के वालिद से, और अक्सर मिंबर पे तलबा इकराम है, इनसे भी मेरी गुजारिश है, उस्ताद की सदा इज्जत करना। मैं भी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उस्ताद की बात कर रहा हूं। उस्ताद की इज्जत करना। हम लोग ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। ये हमारी सोच रहती है। खबरदार, जोड़े की औकात क्या है, 500 रुपए की हैसियत क्या है? मिट्टी जैसी हैसियत नहीं। अगर इनका बाप अपने बदन की खाल उतारे, जूता बना के इनके उस्ताद के पैर में पहना दे, तब भी उस एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता जो इनको हाफिज बना करके इनके बाप पे इनके उस्ताद ने एहसान किया। ये याद रखना मेरी बात। और एक बात और बता दूं, इस बात पे तलबा तवज्जो दे, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता। अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत ही नहीं थी। घर बैठ के रट के हाफिज बन जाते। किस घर में कुरान नहीं है? हर जगह ग्रामर मौजूद है, अरबी की सारी किताबें उर्दू में हैं, लेकिन कभी भी इल्म मेहनत से नहीं आता। इल्म अगर आता है तो उस्ताद की नजरे इनायत से आया करता है। हाफिज मोइन साहब इस वक्त नहीं है, चले गए, उनको जाना था। मुझे खुशी हुई, वो उस्ताद के बड़े फरमाबरदार हैं। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद साल में एक बार याद करते हैं, मुझे जाना है। मैंने कहा बिल्कुल खुशी से जाइए, अफनान जितना तुम्हारा उतना हमारा भी है। अगर आप जाओगे तो हम जलसा जब तक चलेगा चलाएंगे। उन्होंने मजबूरी बताई, कहे अपने उस्ताद के फरमान पे। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं जरा सुने, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की इनायत से आया करता है। कितना बड़ा फर्क है। अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता ना तो कोई भी किताबें रट के मौलवी बन जाता, लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने घर बैठे बैठे किताबें पढ़ ली और मौलवी बन गया। जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं करता बंदा, उस वक्त तक आलिम नहीं बनता है। आज एक बात बता दूं, हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, थोड़ा जहन साफ रखना अपना। पढ़ने भेजते हैं और उस्ताद कहते बेटे जरा पानी भर के ला दे, जरा झाड़ू लगा दे, तो बाप सीधा कहता पढ़ने भेजा, काम करने नहीं भेजा। ये सीधी बात कही जाती है। हमने पढ़ने भेजा है, पानी नहीं, काम करने नहीं। तुम नहीं जानते हो, कभी कभी किताबें वो नहीं देती हैं जो उस्ताद की दुआएं दे दिया करती हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है तारीख में, बहुत बड़ा नाम, मुफस्सिर, हाँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। उनके पास एक खातून आई, आके कहने लगी हजरत जी मेरा बच्चा है, इसे पढ़ा दीजिए। फरमाने लगे जगह ही नहीं है पढ़ने वालों के लिए, फुल है बिल्कुल। तो माँ थी, कहने लगी अगर नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम इससे काम ही कराते रहिए। माँ थी वो, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। कहा नहीं पढ़ा सकते तो काम ही करा लो। कहने लगे क्या करेगा तेरा बेटा?
कहने लगी हुजूर जो चाहे काम कराएं, लेकिन नहीं जाना छोड़ने आई हूँ। को छोड़ के चली गई। कुछ दिन गुजरे, हजरत फरमाने लगे चल घर का काम किया कर। उस्ताद के घर में सफाई करने लगा। फिर और दिन गुजरे, हजरत ने फरमाया ऐसा कर हमारे जानवरों का चारा काट लाया कर। चारा काट के लाता रहा और काम बढ़ाया का जानवरों को पानी पिलाया कर। एक तरफ हजरत दरसगाह में बैठ के पढ़ाया करते गए, दूसरी तरफ इससे अपने जानवरों को चारा डलवाते गए। 7 साल बीत गए, पढ़ने वाले पढ़ के फारिग हो गए। इसने कभी मुड़ के दरसगाह की तरफ नहीं देखा, कभी ये नहीं कहा था हजरत मेरी माँ भी तो मुझे छोड़ के गई थी, क्या एक दिन मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता। हजरत कहते थे चारा काट के ला, चारा काट के लाया करता था। भैंसों को पानी पिला, पानी पिलाया करता था। घर की सफाई कर, सफाई किया करता था। 7 साल बीत जाते गए। जब वो लोग जो इल्म पढ़ रहे थे 7 साल मुकम्मल हो गए, दस्तारबंदी का दिन आया। ठीक उसी तरह जिस तरह आज अफनान के सर पे दस्तार बांधी गई है, नए नए कपड़े पहन करके पढ़ने वाले स्टेज पे बैठे गए। लेकिन वो जो हजरत के घर में सफाई करता था नीचे मैला लिबास पहन के बैठा है। अल्लाह अकबर, ऐलान किया जाता है फला बिन फला दस्तार के लिए आए, फला बिन फला दस्तार के लिए आए। सारे बच्चों का ऐलान हो गया, मगर ये अपनी जगह बैठा रहा। जब सारों की पगड़ियां बंद रखी थी, सदरुल्लाह फाजिल उठे गए। मुफ्ती अहमद यार खान अमीमी आने के बाद कहते हैं यार सबने दस्तार ले ली है, क्या तू दस्तार नहीं लेगा? रो दिया। कहने लगा हुजूर मेरी किस बात की दस्तार बंदी है, मैं कभी मकतब में नहीं बैठा, कभी पढ़ने नहीं आया, मैंने सारी जिंदगी घास काटी है, आपके जानवरों को पानी पिलाया है, किस चीज की दस्तार की बात करते हो? कहते बेटे दिल छोटा ना कर, इनकी दस्तार तो मौलवियों ने की है, तेरी दस्तार अपने हाथों से मैं करूंगा। ये कह के बुलाया। तारीख गवाह है, जब वो घास काटने वाला हजरत के जानवरों को पानी पिलाने वाला मिंबर पे आया था, दुनिया ने देखा जो एक दिन दरसगाह में ना बैठा, हजरत ने पगड़ी बांधना शुरू की है। पल देते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। पगड़ी बंध गई है। उसने कहा हजरत अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने सीने से लगाया, फरमाया सुन इनकी दस्तार बंदी तो मेरे शागिर्दों ने की है, तेरी दस्तार बंदी मैं कर रहा हूँ। जितना इन्हें दिया गया है उससे ज्यादा तुझे दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। ऑपरेटर क्या इसमें आवाज नहीं है? बिल्कुल ये उस्ताद होता है जो कोई नहीं कर सकता, जो मेहनतें से नहीं होता ना वो दुआओं से मिल जाया करता है, वो दुआओं से मिल जाया करता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। अब पगड़ी तो बांध दी घास काटने वाले के सर पर, क्या बना फिर वो? क्या बना? उनके हम असर जितने बड़े बड़े मुफ्ती थे, बड़े बड़े मुफ्ती, वो कहते हैं जब मसला अटक जाता था और किसी मुफ्ती से हल नहीं होता था तो सारे इकट्ठे होके उसकी चौखट पे जाते थे जिसने जिंदगी भर हजरत के जानवरों को चारा खिलाया था। कहते जो मसला कहीं हल नहीं होता था वो उसकी बैठक में हुआ करता था। ये होता है उस्ताद, जो तुम मेहनत से हासिल नहीं करते ये दुआओं से दे दिया करते हैं, ये दुआओं से दे दिया करते हैं। और समझें नसीब की बात है, मैं नहीं जानता कौन क्या बात करेगा। हाँ कोई ये भी कह सकता है हाफिजों की भली चलाई, बना लिए हाफिज, बतेरे देखे हैं, फला का देखा फला का देखा। कभी ये मत कहना, नसीब हर किसी का बेटा हाफिज नहीं होता है, नसीब वालों की औलाद हाफिज होती है। नसीब वालों की रुतबे अपने अपने, लोग हज भी करके आए, लोगों ने बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन पता है सिर्फ हाफिज कुरान की ये फजीलत है। जब जनाजा तैयार होकर कब्रिस्तान की तरफ जाता है, अल्लाह कहता खबरदार मिट्टी, तुझे पता है कौन आ रहा है? मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, कफन भी मैला मत कर देना। जमीन कहती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा तू दे रहा है कयामत में वैसे ही वापस कर दूंगा। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी? हाँ, और ये शायद कोई कहे अहमद हसन का लड़का, मटरू का पोता है, कोई भी कोई जुमला इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सुने, मैं अपनी दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत ना होना वो कुरान पढ़ने वालों को लाए अपने